हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी 56 भोग दीपावली मिलन समारोह का आयोजन आज सोमवार को शिवालय मंदिर पर किया गया। श्री भवानीश्वर शिवालय मंदिर विकास ट्रस्ट के सभी सदस्य व भक्तजन उपस्थित रहे तथा सायं 5 बजे 56 भोग दर्शन व 6 बजे आरती ट्रस्ट के संरक्षक डॉक्टर जे.के. अरोड़ा द्वारा आरती की गई। इसके पश्चात महाप्रसादी का वितरण आयोजन किया। इसमें मंदिर समिति के सभी सदस्य व भक्तजन ने अपने परिवार व इष्ट मित्रों सहित देवादिदेव महादेव का विशेष श्रृंगार व 56 भोग दर्शन का लाभ उठाया। भवानी मंडी से सुरेश वर्मा की रिपोर्ट। शहर में गरीबी रेखा के नीचे आने वाले सैकड़ों लोगों के लिए राशन नहीं मिल पा रहा, क्योंकि राशन कार्ड में उनका नाम काट दिया गया है, जिसमें वह हितग्राही दाने दाने के लिए मोहताज हो गए, क्योंकि शहर में सैकड़ों की संख्या में गरीबी रेखा के राशन कार्ड से नाम हटा दिए गए हैं। हितग्राही अब नाम जुड़ाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं ताकि वह शासन की योजनाओं का लाभ लेकर अपना जीवन यापन कर सके। प्रदेश के मुखिया जहां गरीबों के लिए कई जन कल्याणकारी योजना चलाकर लोगों को लाभ पहुंचाने में लगे हुए हैं, वहीं उनके इस मंसूबे पर विभाग के कर्मचारी पानी फेर रहे हैं। जी हां, हम आप बात कर रहे हैं गंजबासौदा की। गरीबी रेखा के राशन कार्ड से हितग्राहियों के नाम हटा दिए गए हैं। इससे उन्हें अब हर महीने का मिलने वाला अनाज नहीं मिलेगा। परिवार का पालन पोषण करने में उन्हें संकट मंडराने लगा है। वहीं शहर भर में सैकड़ों की संख्या में राशन कार्ड से नाम हटा दिए गए हैं। वहीं जिन परिवारों के नाम हटाए गए हैं उनमें वह परिवार है जो अत्यधिक गरीबी झेल रहे हैं। वार्ड क्रमांक 5 में रहने वाले शिवराज सेन का परिवार बहुत गरीब है। 20 सालों से यह परिवार एक किराए के मकान में रह रहा है, जिसकी कोई जमीन ही नहीं है। कोई नौकरी नहीं है, सरकारी नौकरी नहीं है। पिता एक छोटी सी सैलून की दुकान पर काम करते हैं। सरकार की गरीबी रेखा के राशन कार्ड से हर माह 12 किलो गेहूं 3 लोगों के लिए मिलता है, जिससे महीने का राशन पानी का गुजारा चलता था। लेकिन अब उन्हें 12 किलो गेहूं और चावल नहीं मिलेंगे, क्योंकि गरीबी रेखा में उनका नाम कट गया है। शासन ने किस तरह सर्वे कराया कि ऐसे गरीबों को उनका हक अब नहीं मिलेगा। वहीं दूसरी तरफ चाय की दुकान चलाने वाले राकेश नामदेव भी इस योजना से वंचित होंगे। राकेश चाय की दुकान एक ठेले पर बाजार में लगाते हैं। उन्हें भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि वह भी दाने दाने के लिए मोहताज होंगे। कई लोग ऐसे हैं जो इस योजनाओं से वंचित हैं। हितग्राही चाहते हैं कि उनका दोबारा से नाम जुड़ जाए ताकि वह मिलने वाले अनाज से अपना परिवार चला सके। वहीं इस संबंध में जब उचित मूल्य की दुकान के प्रभारी से बात की गई तो उन्होंने कहा कि जो नाम हटाए गए हैं मशीन पर नहीं दिख रहा है, जिससे इस महीने का राशन नहीं दिया जा सकता। वहीं सोचने की बात तो यह है कि ऐसे गरीबों का क्या सरकार गरीब नहीं मान रही, तो फिर वास्तविकता में गरीब है कौन? किस तरह सर्वे हुआ और इन लोगों का नाम हटाया गया? अब देखना होगा कि इन गरीबों का भरण पोषण कैसे होगा। गंजबासौदा विदिशा से ब्यूरो रिपोर्ट, सौरभ सक्सेना। मेरे पास कोई आदेश तो नहीं आया, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि उनकी पात्रता मशीन में नहीं दिख रही है, जिस कारण से उनको राशन उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं, क्योंकि वो ऑनलाइन वितरण होता है 100% और मेरे पास ऑनलाइन उनका कार्ड शो नहीं कर रहा है, ना नाम शो कर रहा है, जिसके माध्यम से मैं उनको राशन दे पाऊँ। तो ऐसे में लोगों का दाना पानी तो अब बंद हो गया फिलहाल। जी भाई साहब, जब तक चालू नहीं होंगे या मेरे को कोई आदेश नहीं मिलेगा तब तक मैं कैसे दे पाऊँगा, बताइए। मेरे उच्च अधिकारियों से बात करें, है ना। देख रहे आपका नाम कट गया, आपको राशन नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? पता नहीं भैया क्यों नहीं मिलेगा। पूछ नहीं बोला चला नहीं मिलेगा। तो कितना मिलता था हर महीने आपको? 19 किलो अनाज, 5 किलो चावल। ऐसे में तो आपका गुजारा हो जाता था हर महीने? हाँ। और अब कहाँ से करें? चाय की दुकान है, अब मूल खरीदना पड़ेगा। किराए की नाम कट गया था। अब आप क्या चाहते हैं? यही चाहते हैं कि हमारा नाम जुड़ जाए। आपके घर में कोई जमीन वगैरह होगी इसलिए नाम कटा होगा? कुछ नहीं। मामला ये मैं कंट्रोल गया पहुंचा, मीनू भैया से कही, उनने चढ़ाया परमिट, चढ़ा के वो कहने लगे आपका तो कट गया। मशीन देखा उनने, जो हाथ में फिंगर प्रिंट लगते हैं अपने, उनने कहा आपका कट चुका। मैंने क्यों? कह वो ऊपर से ही कटा है नगर पालिका से। तो मैंने कहा मैं कहाँ जाऊँ? कह आप नगर पालिका जाओ, पता लगाओ क्यों कटा आपका। तो मैंने कहा ठीक है भैया, मैं नगर पालिका जाऊँगा। मैं तो अभी मगर परेशान तो हो गया ना मैं। अब मैं ये बताओ गेहूँ कहाँ से लाऊँगा? मेरी मम्मी पापा हैं, 3 जने हैं हम लोग घर पे। मैं तो परेशान हो गया ना साहब। तो अब आपको अनाज नहीं मिलेगा तो आप क्या दिक्कत आएगी? दिक्कत पूरी दिक्कत आएगी। मैं ये बताऊँ, मैं अब काम पे जाऊँ कि अनाज लेने जाऊँ कि नगर पालिका जाऊँ? मैं गरीब आदमी हूँ साहब, क्या करूँगा ये बताओ आप तो मुझे। और ना साहब मेरे पास ऐसी कोई गाड़ी घोड़ा है, ना मेरी सरकारी नौकरी है कि आपने काटा है। मेरा मतलब उस हिसाब से काटा हो तो कोई दिक्कत नहीं है मुझे, मगर आपने क्यों काटा? मेरे पास तो गरीबी रेखा का प्रॉपर्टी है साहब।
किराए से कितने सालों से रहते साहब मुझे हो गए आज 20 साल पूरे। हैं? पापा क्या करते हैं? पापा छोटी सी कटिंग की दुकान है। जी। तो आपको दाना पानी अब खतरे में हो जाएगा अगर नहीं मिलेगा? अरे खतरे में हो जाएगा सर, मैं बताऊं, मैं जानता हूं मैं क्या करूंगा, कैसे क्या करूंगा। रामगंज मंडी में विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल के सदस्यों ने ईसाई मिशनरियों के द्वारा धर्मांतरण के विरोध में एसडीएम को राज्यपाल के नाम ज्ञापन दिया। ज्ञापन में ईसाई मिशनरियों द्वारा मंदिरों में पूजा अर्चना करने में विघ्न डालने व हिंदू महापुरुषों, भगवान व देवी देवताओं का अपमान करने व कोटा शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में हो रहे धर्मांतरण को रोकने के लिए तथा R.K. पुरम कोटा थाने में दिए गए परिवाद पर मुकदमा दर्ज कर उचित कार्रवाई करने की मांग की गई। ज्ञापन में कहा गया कि ईसाई मिशनों के द्वारा गरीब परिवारों को लालच देकर व बहला फुसलाकर धर्मांतरण किया जा रहा है। अभिविज्ञान नगर कोटा में 11 सितंबर 2020 को धर्म परिवर्तन कर चर्च में विवाह करने की घटना सामने आई थी। इसे बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने उग्र प्रदर्शन कर रुकवाया। वहीं हिंदू महापुरुष प्रचारकों के फोटो को अपने धर्म के पंपलेट पर लगाकर समाज का मजाक उड़ाया जा रहा है। इन सब को रोका जाए और उचित कार्रवाई की जाए, अन्यथा हिंदू समाज व संगठन कोविड-19 गाइडलाइन का पालन करते हुए कोटा संभाग के चर्चों व थानों के बाहर धरना देगा। रामगंज मंडी से शाकिर खान की रिपोर्ट। नटरेन में किसानों का आखिरकार सब्र टूट ही गया। नहरों को लेकर नहर अधिकारी एवं विद्युत मंडल का पुतला जलाया गया। संजय सागर बांध से जो नहर शमशाबाद बांध से धोबी खेड़ा, पिपलधार, रिनिया, सेऊ, नटरेन के आसपास के क्षेत्रों में पानी आता है। 1 माह हो चुका है लेकिन अभी तक किसानों को पानी नहीं मिला। किसानों ने अपनी समस्या को लेकर एसडीएम नटरेन को 17 नवंबर को ज्ञापन दिया था, जिसमें किसानों ने मांग रखी थी, हमारी बोनी का समय हो चुका है लेकिन अभी तक नहरों में पानी नहीं आया। एसडीएम नटरेन एवं तहसीलदार 18 नवंबर को नहरों पर गए तो थोड़ा बहुत पानी नहरों में आने लगा, लेकिन जो आना चाहिए था वह अभी तक नहीं आ रहा। 24 घंटे में 1-2 घंटा पानी आता है और बंद हो जाता है। किसान रात भर जाग कर नहरों पर पानी आने का इंतजार करता रहता है। वहीं पर नहरों में इतनी मिट्टी जम गई कि जो नहरों की शीशी हुई थी वह भी काफी टूट चुकी है। मिट्टी होने से नहरों में काफी घास उग गया। अभी तक नहरों की कोई सफाई नहीं की गई, जिस कारण से पानी वहीं पर रुक जाता है। किसानों को पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं मिल रहा। वहीं पर विद्युत मंडल की लापरवाही के कारण किसानों को 24 घंटे में 2-3 घंटे बिजली मिल पा रही है, जिससे किसान अपने अन्य साधनों से ट्यूबवेल या कुआं से भी पानी नहीं दे पा रहा। इन सभी समस्याओं को लेकर आज किसान तहसील के सामने इकट्ठा हुए। उनके साथ कांग्रेस के कार्यकर्ता भी थे, जिन्होंने मिलकर विद्युत मंडल एवं नहर अधिकारी का पुतला जलाया एवं विरोध दर्ज किया। एवं किसानों ने कहा कि यदि हमारी समस्या का हल नहीं हुआ तो हम उग्र आंदोलन करेंगे एवं जनप्रतिनिधियों का भी पुतला जलाएंगे। इस पुतला दहन में ब्रजेंद्र रघुवंशी, रमेश तिवारी, राम सेवक रघुवंशी, बाबूलाल विश्वकर्मा, रघुवीर यादव, राजीव दुबे, हुकम रघुवंशी, गिरीश शर्मा, लखन सिंह, मुन्नालाल कल्याणमल आदि लोग मौजूद थे। नटरेन से नितेश नामदेव की रिपोर्ट। आज रामनगर के गोविंद गोधाम गौशाला में गोपाल अष्टमी के अवसर पर गौ पूजन का कार्यक्रम संपन्न हुआ। गोपाष्टमी मान्यता है कि गोपाष्टमी के दिन श्रद्धा पूर्वक गौमाता का पूजा पाठ करने से भक्तों को मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। गोपाष्टमी पर गौमाता की पूजा से पुण्य लाभ मिलता है। हिंदू धर्म में गोपाष्टमी का विशेष महत्व है। हिंदू पंचांग के अनुसार गोपाष्टमी हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाई जाती है। यह धार्मिक पर्व गोकुल, मथुरा, ब्रज और वृंदावन में मुख्य रूप से मनाया जाता है। गोपाष्टमी के दिन गौमाता बछड़ों की आराधना की जाती है। मान्यता है कि इस दिन श्रद्धापूर्वक पूजा पाठ करने से भक्तों को मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। इस अवसर पर कथावाचक शशांक भारद्वाज व्यास जी ने गौ भक्तों से संबंधित करते हुए आज का पर्व गो पूजन का है। जो व्यक्ति आज के दिन गो पूजन करता है वह धन धान्य को प्राप्त करता ही है, वहीं मोक्ष को भी प्राप्ति होती है। इस अवसर पर समिति के अध्यक्ष भागीरथ लाल चौधरी ने कहा, गौ माता में देवताओं का वास होता है। उन्हें छूने मात्र से हम ईश्वर के दर्शन प्राप्त कर लेते हैं। समिति इसने अपने लक्ष्य को प्राप्त कर रही है। इस कार्य में सभी भक्तों का सहयोग मिलता है। रामनगर उत्तराखंड से ब्यूरो रिपोर्ट, वीरेंद्र रावत। सर, आज एक गोपाष्टमी का कार्यक्रम आपके द्वारा किया गया, थोड़ा बताइए इसके बारे में। प्रत्येक वर्ष हमारी गौशाला के द्वारा मनाया जाता है। इस वर्ष की गोपाष्टमी कार्यक्रम के लिए हम लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। उसका गाय का पूजन, गायों के प्रति लोगों की श्रद्धा, वो सब यहाँ पर हो रहा है। सर, यहाँ पे कितनी गाय हैं? लगभग 125 गाय से अधिक भी गाय का है। तो ये हर साल आप कार्यक्रम करते हैं सर? हर वर्ष होता है। गोपाष्टमी के दिन प्रत्येक वर्ष में यहाँ गौ पूजन होता है। और
झिंझाना पुलिस को रविवार की रात को बड़ी सफलता हाथ लगी। चेकिंग के दौरान पुलिस ने मध्य प्रदेश से चंडीगढ़ के लिए ले जा रहे करोड़ों की कीमत की स्मैक को जब्त कर लिया। झिंझाना पुलिस रविवार की रात को बिडोली चेकपोस्ट पर वाहनों की चेकिंग कर रही थी। इस दौरान मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने वहां से गुजर रहे एक ट्रक क्रमांक UP 25 GT 5201 में सोयाबीन से भरकर ले जा रहे चालक की चेकिंग के लिए रोक लिया। पुलिस ने चालक व परिचालक के कब्जे से करोड़ों रुपए की स्मैक बरामद की। पुलिस पूछताछ में मध्य प्रदेश के सुमित नामक व्यक्ति से लाना बताया। स्मैक की कीमत 4.5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। पुलिस आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पूछताछ में चालक ने अपना नाम शाहबाज पुत्र शराफत निवासी खेड़िया निजी खमत खां थाना कैंट बरेली व परिचालक ने दानिश पुत्र गुड्डू निवासी कारोला मुरादाबाद बताया। फरार आरोपी का नाम सुमित मध्य प्रदेश बुड्ढनपुर का निवासी बताया जा रहा है। थाना प्रभारी निरीक्षक PK सिंह ने बताया कि दोनों आरोपी स्मैक को मध्य प्रदेश के सुमित सिंह नामक व्यक्ति से लेकर आए थे। दोनों स्मैक को लेकर चंडीगढ़ ले जा रहे थे। पकड़ी गई स्मैक की कीमत बाजार में 4.5 करोड़ रुपए आंकी जा रही है। पुलिस पर मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने अनुसंधान शुरू कर दिया है। शामली से ब्यूरो रिपोर्ट अभिषेक शर्मा। करना था और शामली होते हुए करनाल बॉर्डर से ये चंडीगढ़ जाते, लेकिन वक्त रहते शामली पुलिस ने करनाल बॉर्डर पे चेकिंग के दौरान इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इस स्मैक की तस्करी के एवज में इनको 50,000 रुपए मेहनताना मिलना था। इन दोनों झालावाड़ जिले की डग पंचायत समिति में पंचायती राज चुनाव के प्रथम चरण का मतदान आज संपन्न हुआ, जिसमें झालावाड़ जिले की डग पंचायत समिति के 170 मतदान केंद्रों पर मतदाता जिला परिषद व पंचायत समिति सदस्यों के लिए वोटिंग कर रहे हैं। कोरोना महामारी के बीच मतदान में कमी देखी जा रही है, तो वहीं प्रशासन की ओर से मतदान केंद्रों पर पूरी सख्ती बरती जा रही है। मतदाताओं के हाथ सैनिटाइज किए जा रहे, तो वहीं मुंह पर मास्क व सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मतदान किया गया। सुबह से अभी तक डग पंचायत समिति के सभी मतदान केंद्रों पर शांतिपूर्ण मतदान हुआ, तो वहीं प्रशासन की ओर से संवेदनशील व अति संवेदनशील मतदान केंद्रों पर पुलिस की टीमें तैनात की गई थी। वहीं प्रशासनिक अधिकारी भी मतदान केंद्रों का लगातार जायजा ले रहे थे। मतदान केंद्रों से 200 मीटर की परिधि में सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठान को एहतियात के तौर पर बंद रखा गया। चौबेला से रमेश मोदी की रिपोर्ट। मंदसौर जिले के सीतामू थाना क्षेत्र के ग्राम बेलारा में फरार इनामी बदमाश अमजद लाला के आने की सूचना पर सीतामू TI अमित सोनी उसे पकड़ने पहुंचे थे। आज सुबह लगभग 10:30 बजे बेलारी गांव में इनामी बदमाश अमजद लाला को देखते ही TI अमित सोनी ने ललकारा और उसे पकड़ने के लिए भागे। अमजद लाला ने अपने पास मौजूद अवैध पिस्टल से TI पर फायर कर दिया, लेकिन थाना प्रभारी अमित सोनी किसी सूझबूझ से गोली उसके सीने के पास से निकल गई। बदमाश गोली चलाने के बाद मौके से फरार हो गया। मंदसौर के पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ चौधरी ने घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के सभी थानों से मौके पर फोर्स भेज दिया। इस घटना में अमित सोनी को चोट लग गई है। अमजद लाला सीतामू थाने का लिस्टेड गुंडा है, उस पर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ चौधरी ने इनाम घोषित कर रखा था। वहीं सीतामू थाने के ग्राम बेलारी व सुरजनी में लाला पठानों का दबदबा है और इसमें से अधिकांश मादक पदार्थ तस्करी, अवैध हथियार खरीद फरोख्त, लूटपाट में सक्रिय हैं। यहाँ अक्सर आपराधिक पुलिस कर्मियों से भी भिड़ जाते हैं। पूर्व में भी सीतामू में पदस्थ TI के साथ मारपीट कर सर्विस रिवॉल्वर छीन लिया गया था। मंदसौर से ब्यूरो रिपोर्ट सुमित सिंह राठौर। एक फरार उद्घोषित बदमाश है अमजद लाला, जिसपे मंदसौर और रतलाम दोनों जगह से 15,000 के नाम घोषित है। इसके अपने निवास बेलारी गांव में होने की सूचना पर TI सीतामऊ अमित सोनी अपने पूरे फोर्स के साथ यहां गांव में उन्होंने रेड किया था और उस बदमाश को अपने कब्जे में कर लिया था, परंतु उसके जो साथी दरान थे उन लोगों ने और बदमाश ने भी फायर किया एक पिस्टल से और 12 बोर की राइफल से भी फायर किया और किस्मत से किसी कोई कैजुअल्टी नहीं है, कोई चोट नहीं आई है, परंतु झुमाझटकी में TI जरूर थोड़े से चोटिल हुए हैं और सारे बदमाश भाग गए। हमने उनके खिलाफ FIR पंजीबद्ध कर लिया है और हम उसकी तलाश कर रहे हैं। सर आगे की क्या रणनीति, क्योंकि इससे पहले भी इस तरह के घटनाक्रम सामने